हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास है हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 अमल क्षारक और लवण। ठीक है, तो इससे प्रीवियस चैप्टर जो है 1 2 3 4 5 अगर आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं डियर और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक है, ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो से को लेकर अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी कीवर्ड है ना, कीवर्ड को आप साथ में जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। यकीन कीजिए आपका हाथ से निकला हुआ ना हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर अमर क्षारक और लवण, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए हम लोग के जो भी डे टू डे लाइफ में हम लोग जितने भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। जैसे कि अगर नींबू है, इमली है, नमक है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ टेस्ट रहता है। कुछ खट्टा रहता है, कुछ मीठा होता है, कुछ नमकीन होता है, कुछ कड़वा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ जो होते हैं ना, वो खट्टा होता है, यानी स्वाद में खट्टा होता है। जैसे कि अगर हम लोग दही बोले, नींबू का रस बोले, संतरे बोले, सिरकी बोले, ये सब जो रहता है इसका स्वाद जो रहता है ना खट्टा रहता है। तो डियर ये जो अमल अमल को हम लोग इंग्लिश में ना एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिसका स्वाद जो रहता है खट्टा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमल कहते हैं। और या तो एसिड अमल कहते हैं, मतलब एसिड इंग्लिश में। ठीक है, तो और इसकी जो प्रवृत्ति होती है ना, यानी ऐसी पदार्थों की प्रवृत्ति, जैसे ऐसे पदार्थ मतलब नींबू की प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति, वो कैसा रहेगा? रासायनिक प्रकृति क्या रहेगा? अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डियर, जैसे कि जितना भी ऐसा कोई भी चीज़ रहेगा, ठीक है, अगर आप देखिएगा कि उसका स्वाद जो रहेगा खट्टा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अमल कहलाएगा। तो ये जो अमल शब्द जो है ना, एक लैटिन शब्द एशियर से इसका उत्पत्ति हुआ है, यानी ये बना है इस एशियर, याद रखिएगा, लैटिन शब्द है ये। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है खट्टा। क्या होता है इसका अर्थ? खट्टा होता है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक अमल क्या होता है। अगर हम नींबू का रस बोले, संतरा का रस बोले, तो डियर ये ना हम लोगों को नेचर से मिला है, पेड़ पौधा से मिला है। ये आप नहीं बना है, ये नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। इसलिए ये कैसा होगा? ये प्राकृतिक कमल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक कमल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिरके की बात करें, ठीक है, आपका विनीगर ये सब, तो ये जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्राकृतिक कमल में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए डियर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका स्वाद जो रहता है ना, वो आपका कैसा रहता है? तो कड़वा होता है। कैसा रहता है? कड़वा होता है। अगर हम लोग देखिए, जैसा कोई इसका स्वाद कड़वा है, यदि आपकी इसके विलियन को अपनी अंगुलियों के बीच लग रहे, तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। किसके बारे में बोल रहा है आपका? तो बेकिंग सोडा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इस ऐसा मतलब पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा नहीं होकर अगर कड़वा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कड़वा वर्ड यूज़ किया है, खट्टा नहीं है, कड़वा है। अगर ऐसा चीज़ जिसका स्वाद जो रहता है कड़वा होता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका क्षारक कहलाता है। ठीक है, और इसका हम दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, दूसरी तरीके से ये भी परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित को ये भी हो सकता है इसका, कि जो जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? आपका क्षारक का ही डेफिनेशन है। ठीक है, और ऐसा पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है? क्षारकीय कहलाती है। यानी ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा आपको ना पीएच स्केल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी या बिहार स्टेट, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए 0 से लेके 1 to 7 तक का जो वैल्यू होता है ना, ये 7 जो रहता है न्यूट्रल रहता है। ये नाइदर एसिड रहेगा, ना ही तो अम्ल रहेगा, ना ही क्षारक रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। और 0 से लेके 7 तक ये क्या रहता है? अम्ल रहता है, मतलब कि एसिड रहता है। और 7 से लेके 14 तक ये क्या होता है? क्षारक होता है, मतलब क्या होता है? बेस होता है। क्लियर है? अब देखिए 0 से 7 तक यहाँ पे जो पीएच स्केल में 0 से 7 में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसकी जो एसिडिटी होती है ना, ये कम होते जाता है। यानी जो आपका अम्लीय प्रॉपर्टी
मतलब अम्लीय प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है कम होते जाता है। और ये जीरो जितना कम इसका वैल्यू रहेगा, यानी 0.1 0.2 जितना इसका वैल्यू कम रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा जो रहेगा एसिडिटी रहेगा, एसिड रहेगा, मतलब कि उतना ही ज़्यादा आपका अम्लीय रहेगा। अब यहाँ देखिए 7 से लेके 14 तक जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होगा ना, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, क्षारक किए रहेगा, ठीक है, यानी क्षारक रहेगा उसका, ठीक है। अब जितना ही ये 7 8 ये जो है 7 के आसपास का जो वैल्यू रहेगा, वो कम क्षारक रहेगा। क्लियर है, कम क्षारक रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एसिड होता है ना, जो अम्ल होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और ये जो क्षारक होता है ना, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय रहेगा। जितना ज़्यादा वो हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्षारकीय रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 7 है 7.1 7.2 7.3, तो वो उसमें कम हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, यानी वो कम जो रहेगा वीक बेस कहेंगे हम लोग, या कम क्षारकीय कहेंगे, ठीक है। और जैसे कि इसमें 0 1 जितना ये नीचे का वैल्यू में आएगा पीएच स्केल में, उतना ही ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और जितना ज़्यादा इसका बढ़ेगा पीएच स्केल में वैल्यू, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये था नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दिए। अगर आप अगर आपके लिए अगर यूज़फुल नहीं है, तो आप फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, दही है, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम। आप देख सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अम्ल का टेस्ट जो रहता है वो खट्टा रहता है, क्षारक का टेस्ट जो रहता है वो कड़वा होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सूचक क्या होता है। देखिए, हर चीज़, अब जैसे कि आपको एसिड दे दिया जाएगा, ठीक है। आप तो नींबू को टेस्ट करके बता सकते हैं इसका टेस्ट खट्टा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एसिड आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं उसका टेस्ट खट्टा है, क्योंकि वो एसिड का टेस्ट आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये कौन सा, ये एसिड है या क्षारकीय है। तो इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर मतलब सूचक होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ होता है ना, जो कि अम्लीय और क्षारकीय का जो कलर होता है ना, वो बदल देता है, ठीक है। वो कलर को ये बदल देता है, जैसे कि हल्दी, लिटमस और गुड़हल का पंखुड़िया, गुड़हल का पंखुड़ी, ठीक है। ये फूल है तो उसकी जो पंखुड़ी होता है, ये तीन जो है ना, ये एक तरह का प्राकृतिक रूप में पाने जाने वाला सूचक कहलाता है। क्या है, प्राकृतिक रूप में पाने जाने वाला सूचक कहलाता है, यानी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी कंपटीशन के लिए, कि एसिटिक अम्ल किस में रहता है, तो सिरका में रहता है। फॉर्मिक अम्ल किस में रहता है, चींटी का डंक में रहता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको हम किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि चींटी का डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि नींबू का रस हो गया, फिर संतरा हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवला या सिट्रस में एक्सकॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये जितने भी है ना, ये सब आपका प्राकृतिक अम्ल है। क्या है, प्राकृतिक अम्ल है, मतलब जो कि हम लोगों को नेचर से मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको छोड़ नेचर से मिल रहा है, तो ये सब जो है डियर, ये आपका प्राकृतिक अम्ल है, ठीक है। याद रखिए, ऊपर बताए गए सभी अम्ल जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग प्रकृति मतलब समझ में आ गया कि ऐसे अम्ल जो कि हम लोग प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्षारक का नाम किस में पाया जाता है, जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त माजक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड साबुन में जो पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सब कुछ क्षारक का नाम है। क्या है, क्षारक का नाम है, ठीक है।
तो डियर यहाँ पे जो है ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का मतलब कि बहुत सारी चीज़ जो है हम लोगों को एक बार समझना है। और जो भी यहाँ पे है हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग के लिए हमेशा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। तो डियर आपको होमवर्क ये रहेगा, आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि प्रकृति और कुछ मैन मेड इंडिकेटर का नाम बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो डियर हम इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट कराना मेरा काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग जो भी पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट पे आपको क्लियर कर रहे हैं। हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छे जो कंटेंट आपके सामने ला सकें। और एक बात आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको चैप्टर के साथ साथ लास्ट में आपको एमसीक्यू चाहिए? क्योंकि अब हम एमसीक्यू पर भी वर्क कर रहे हैं। हर चैप्टर का एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड जितना एमसीक्यू होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जिससे कि हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं तो उसका एमसीक्यू भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। थैंक यू।